नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 3 अगस्त है, सोमवार है और सावन का पहला सोमवार भी है। तो आज शिवालयों में जम के पूरे पूजा आराधना सवेरे से चल रही है। भरपूर बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम इतना पानी तो गिरा दे शहर में, क्योंकि जो अल्प वर्षा से तो बाहर निकल के कम से कम खड़े हो जाएं हम। अगर ये पानी नहीं गिरेगा, अगस्त माह में 12 इंच पानी की इच्छा है, अगर 12 इंच पानी का कोटा है, अगर ये कम हुआ तो बहुत ज़्यादा असर इसका फसलों पे दिखने लगेगा। इस पर भी बात करेंगे। आज भाजपा को झटका लगा है। हालांकि भाजपा ये कहेगी कि सीट पहले से ही कांग्रेस की थी, पर नरोत्तम मिश्रा के वहाँ से हटाए जाने के बाद में भाजपा वहाँ पर खड़ी नहीं हो पाई। और दूसरा एक बड़ा झटका लगा है नितिन नवीन की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर पूरी तरह से हारने को लेकर। ज़बरदस्त तरीके से हारे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जीत वहाँ पे सिद्ध कर दी। सबसे आखिर में व्यापार की चर्चा के साथ में कुछ चर्चा इस पर भी करेंगे, पर हम सबसे पहले आज खबरें शुरू करते हैं पत्रिका से। तो पत्रिका में आज जो है महापौर जी के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ये अंतिम साल होगा उनका। अब जो ये इस साल के साथ चुनाव की प्रक्रियाएँ शुरू होनी है। शहर में चारों तरफ विकास ही विकास है। आपको दिख भी रहा होगा। मुझे लगता है कि विकास की जो बयार बही है उससे हर आदमी प्रभावित हुआ है। और कल शायद महापौर जी इस मामले पर पत्रकारों से चर्चा भी करेंगे और बताएंगे कि कितनी उपलब्धियां इस शहर को 4 साल में दे पाए। सवाल ये नहीं कि उपलब्धि बताएंगे, सवाल ये है कि शहर के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वाकई ये कार्यकाल में ज़बरदस्त उपलब्धि रही। ऐसा कार्यकाल होना चाहिए जो आप पुराने कार्यकाल में कह सकते हो, चाहे वो कैलाश वर्गीय का हो, चाहे मालिनी गौड़ जी का हो या मोगे जी का। इनके कार्यकाल की उपलब्धियों को आप देख सकते थे। महापौर के कार्यकाल की उपलब्धियां कुछ समय बाद दिखाई देगी आपको, शायद अगले कार्यकाल में किसी के दिखेंगे। काम बहुत चल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं मैं। तो हम बात करेंगे। तो पत्रिका की पहली खबर बात है कार्यकाल में भारी पड़ा और भागीरथपुरे का कलंक जो है ये जरूर जीवन भर याद रखा जाएगा। लगभग 40 से 50 लोगों की मौत हुई थी यहाँ गंदे पानी से। और भी कुछ हादसे हैं जिसको लेकर महापौर के कार्यकाल में याद रखे जाएंगे। क्या साहब क्या है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मित्र के जो 4 साल इस शहर की नगर सरकार ने जो पूरे कर लिए हैं, उसको पूरे कार्यकाल के दौरान अगर वो देखा जाए तो मित्र के कार्यकाल के अंदर जो है सोलर प्लांट लगाए जलूद में, बढ़िया बात है। मास्टर प्लान की सड़कें खोदी गई है, मतलब नई सड़कें बनाने की सौगात शुरू हो गई है। सड़कों का काम चल रहा है, ठीक है। नर्मदा का 4था चरण लाने की भी शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है, मित्र जिस परिदृश्य से जो है सियासत में आए थे, यानी वकालत कर रहे थे, वकालत से उन्हें जो है नगर निगम का मेयर बनाकर भेज दिया गया। भाजपा के लोगों को ही वो जो है हजम नहीं हुआ। और बात कर ले जाए, उन्हें पहले दिन से न सरकार की मदद मिली, न यहाँ जितने अधिकारी आए उनकी मदद मिल पाई। नतीजन आप देख लीजिए, मित्र के कार्यकाल में 5 जो है कमिश्नर बदल गए। 5 कमिश्नर में से नहीं कहा जा सकता कि किसी से उनकी पटरी बेहतर बैठी हो। इसके पीछे जो भी वजह रही हो वो विषय लगेगा। उनकी परिषद के दौरान अगर बात कर लें तो सीवर घोटाला उनके परिषद के दौरान सामने आया। बात कर लेते हैं भागीरथपुरा कांड, जो सबसे बड़ा कलंक इस शहर पे लगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर में लोग गंदे पानी पीने से मर जाते हैंगे। वो 36 मौतों ने इनके पूरे कार्यकाल पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा के रख दिया। अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी कार्यकाल की अगर बात कर लें तो इन 4 सालों में मित्र ने बहुत कुछ समझ लिया है। नगर निगम की परिपाटी से जो मुझे लग रहा है अभी पूरी तरह से ढल भी चुके हैंगे, पर वक्त बहुत लंबा निकल गया। अब मैच 1 साल और बचा है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस अगले 1 साल के अंदर भागीरथपुरा जैसे कोई बड़े कांड नहीं होते हैं या बड़ी कोई आपदा इस शहर पर नहीं आती है, तो इस साल में उनके जो 4 साल में जो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो नज़र आने लगेगा। क्योंकि मास्टर प्लान की सड़कों का काम शुरू हो चुका है, बड़ी तेज़ी से सड़कें बन रही है कि नर्मदा का 4थे चरण का काम चल रहा है। सोलर से जो है जलूद से हमारी खुद की बिजली हम पैदा करने लगे हैं, बिजली का खर्च बचा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ये वाला जो साल की बात कर लें, जो 4था साल जो है मित्र का गया, वो उनके लिए, उनके करियर के लिए मुझे ऐसा लगता है विकट समय लेकर आया था। और इस दौरान वे अकेले भी पड़ के गए कि कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। अच्छे बुरे की समझ भी उन्हें इस दौरान हो गई है। कैलाश वर्गीय भी नहीं खड़े हुए क्या? जी अगर बात कर ली जाए कौन खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि महापौर जी को आजकल उनके कार्यक्रमों में या उनकी बैठकों में आने का वक्त नहीं मिलता है। तो अब आप कैलाश जी खड़े हुए नहीं खड़े हुए इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पर इतना जरूर बता दूंगा कि जो कैलाश जी की राय उनको लेकर अभी फिलहाल बनी हुई है।
अब अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। तो निगम अधिकारी ने 17,000 लाइसेंस पेंडिंग पटक रखे। शहर भर में आपको मालूम होगा शायद कि जो व्यावसायिक कामकाज करते हैं जो भी लोग, उनको एक लाइसेंस नगर निगम से लेना पड़ता है। ये कैलाश विजयन की कार्यकाल में लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उससे बड़ा राजस्व एकत्र करने का अभियान शुरू किया गया था और ये माना जा रहा था कि इससे कुछ खर्चे दबाए जा सकते हैं नगर निगम के। पर स्थितियाँ वही की वही है कि हर बार इनके लिए ढाक के 3 पात हो जाते हैं। शिविर लगाने के बाद भी नगर निगम अपने लाइसेंस वसूली को लेकर, क्योंकि कर्मचारी जो शिविर लगाते हैं वो वहाँ से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, मतलब वहीं बैठे रहते हैं। जो आ जाए तो ठीक है लाइसेंस बनवाओ, नहीं आए तो पूछने भी नहीं निकलते। जबकि किसी टाइम पर इसको लेकर एक एक दरवाज़ा खटखटा देते थे नगर निगम के कर्मचारी कि भैया लाइसेंस नहीं बनवाया तो बनवा लो, नहीं तो कल कार्रवाई हो जाएगी, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता था। क्यों साहब, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आपसे यूं कह दिया जाए कि नगर निगम के जिम्मेदार लोग, या कहें कि नगर निगम के लापरवाह कितने हैं, वो आपको अगर समझना है तो ये लाइसेंस का मामला आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंदौर नगर निगम के मार्केट विभाग से जो है सालाना 25 से 30,000 लाइसेंस बन रहे हैं। बहुत खींच लो तो 45,000 तक चले जाते हैं, कभी 50,000 आखिर तक जाके आए हैं। पर जानकर आपको हैरानी होती है जब बिजली विभाग से नगर निगम आंकड़ा जुटाता है कि शहर में कितने कमर्शियल कनेक्शन हैं, तब 1.25 लाख का आंकड़ा बिजली विभाग देता है, चौंकाने वाला। मतलब निगम के हिसाब से जो है 1.5 गुना ज़्यादा हो गया। अब बात कर लेते हैं जनगणना की। जनगणना में तो 1.5 लाख से ज़्यादा जो है कमर्शियल संपत्तियां सामने आ जाती है। तो ये सोचना और समझना होगा इस नगर निगम में कितने मक्कार और लापरवाह लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हैं, या कहें कि वे काम करना नहीं चाहते, मुफ्त की पगार चाहते हैं। कि अधिकारी खुद निकलना नहीं चाहते। सही बात तो क्या होती है कि जब तक अधिकारी खुद मैदान नहीं पकड़ते कोई भी गति रफ्तार नहीं मिल सकती, और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अधिकारी निकलते ही नहीं है। जितने आपको लाइसेंस मिल रहे हैं, मतलब जितनी लाइसेंस में फीस आ रही, उससे ज़्यादा तो व्यावसायिक इंदौर विकास प्राधिकरण के व्यावसायिक लीज के मामले हैं, जो आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। हाँ, ये दिख रहे हैं यार। ये तो एक और खबर बात करेंगे अग्निबाण की। ये सबके लिए खबर, जो भी लोग अगर चाहते हैं कि खरीदना, तो 425 लाख के अवैध कब्जों से मुक्त हुए खाली पड़े 67 रो हाउस। अब लॉटरी के जरिए बेचेगा प्राधिकरण। बहुत सारे रो हाउस पे कब्जे वगैरह हो चुके थे, या जिन्होंने आधे अधूरे पैसे भरे थे, नहीं भरे थे, ऐसे 67 मामले मिले हैं जिसको खाली करा लिया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण को वापस लॉटरी के माध्यम से बेचेगा। हम इसलिए सूचना दे रहे हैं आपको कि आप चाहें तो आपके लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है। कहीं आपकी किस्मत में होगा तो लॉटरी में अगर खुला तो बेहद लंबी किस्तों पे आपको अच्छी जगह रहने को मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं जाकर। क्यों सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए WS के जो फ्लैट बनाए गए थे, वो फ्लैट जिन्हें अलॉट कर दिए गए थे, जिन्होंने कुछ पैसा शुरुआती जमा कर इन्हें बुकिंग कराई थी, उन्होंने बाद में आइडिया को पैसा नहीं दिया। कुछ लोग तो कब्जा करके वहाँ जाकर बैठ गए। ऐसे 425 लाख कि जो फ्लैट है खाली कराए गए और ये रो हाउसेस में वो फ्लैट हैंगे। अब इन्हें खाली कराने के बाद में अब जो है इनकी वापस से लॉटरी निकाली जा रही है, फिर से बोली लगाकर इन्हें बेचा जाएगा। वाह, अच्छा है। जो लोग भी चाहते हो, हम तो केवल संदेश की खबर बतौर संदेश देना चाहते हैं कि अगर कुछ भी लोगों को ऐसा लगता है जो WS के क्वार्टर में रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देख लेना चाहिए उनको। अब हम प्रभातगण की एक खबर बात करें। चौधराम मंडी में नया और सुभाष नगर का पुराना मार्केट टूटेगा। सुभाष नगर में पुराना मार्केट, अच्छा जी बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ, सुभाष नगर के सुभाष चौक पानी की टंकी के जो जोन बना हुआ है, जोन के बाहर नगर निगम का एक मार्केट है। उसके मार्केट जोन के गेट के दोनों की तरफ, एक तरफ 10 और एक तरफ 15 दुकान है। 25 मार्केट का यह दुकान है। नगर निगम की योजना है कि इस मार्केट जो कि पुराना हो चुका है, इसको तोड़ के नया बना लिया जाए। अब इसके नीचे जो गैरेज वाले और जो मेडिकल वाले की दुकानें चल रही है, उन्हें वापस जगह दी जाएगी। वे तलघर पर ही रहेंगे, पर ऊपर 2 मंजिला मार्केट और बना दिया जाएगा और नई दुकानें निकाल दी जाएगी, और इन दुकानों को और दफ्तर को जो है नगर निगम अपने हिसाब से बेचेगा। अब चौधराम मंडी की बात कर लेते हैं। चौधराम मंडी गेट के बाहर नगर निगम की जो जगह पड़ी है उस पर लोग गुमटियाँ लगाकर, खोमचे लगाकर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा और नया मार्केट बनाने की यहाँ भी तैयारी कर ली गई है। अब हम दोपहर की एक दो खबरों बात कर ले रहे हैं। एक तो आप इंदौर से जो हेरिटेज ट्रेन चलती थी, जो ज़बरदस्त पैक होके जाती थी, बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी, खुले ग्लास से बनी हुई थी, छत वत सब खुली रहती थी, उस ट्रेन से चोरल तक जाती थी, पातल पानी वगैरह सब दिखाते हुए। ट्रेन ज़बरदस्त पैक रहती थी, मतलब शनिवार इतवार तो बहुत, सामान्य दिनों में भी ज़बरदस्त पैक रहती थी। अभी तक वो ट्रेन चालू नहीं हो पा रही, जबकि बारिश के कारण सर्वाधिक लोग इस समय पे अगर जो इंदौर में शौकीन, पर्यटन के शौकीन है, तमाम लोग जो हैं उसी ट्रेन से जाने की कोशिश करते हैं, और अभी तक ट्रेन आई नहीं। ये कहा जा रहा था पहले कि 5 अगस्त से इसको चालू कर दिया जाएगा। अभी पता लग रहा है कि वो ट्रैक जो है बीकानेर में कहीं रेक सुधरने के लिए पड़े हुए और रेक आए ही नहीं है, तो कब आएंगे और कब चालू, मुझे लगता है शायद अगस्त में 15-20 दिन तक कोई आसार मुझे इसके नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेलवे के अधिकारी भी कह रहे हैं कि 15 से 20 अगस्त तक जो है कोच आना नहीं है। इसके अंदर दिक्कत या परेशानी ये बताई गई है कि ये कोच
कोच छोटी लाइन के कोच हैं। छोटी लाइन अब देश भर में करीब करीब सब दौर से ख़त्म हो चुकी है। अब इन कोच के मेंटेनेंस का काम जो है कुछ ही डिपो में बचाएगा। तो बीकानेर जो है इन कोच का मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। बीकानेर से भी काम होना बाकी है। वहाँ खुद देश भर से जो है छोटे छोटे कोच, छोटी लाइन के कोच जो है मेंटेनेंस के लिए आते हैं। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता उसके बाद में उसे लाद कर, उन कोच को लाद कर वापस पाताल पानी लाना पड़ेगा। फिर पाताल पानी से काला कुंड के बीच शुरू होगी। तो इस बार आप ये मान के चलिए कि अगस्त के आखिरी तक संभावना है कि शुरू होगी। और फिर आप बारिश का मजा तो आप 1 महीने ही ले पाएंगे। उसके बाद में आप ठंड में इसको और थोड़ा सा ले सकते हैं। इसमें जो भी डब्बे लगते हैं बड़े वाले ट्राले में रख के लाई जाएंगे। तो है ना, बड़े वाले ट्रालों से, ट्रकों से ट्रेन, मतलब ये जो है हेरिटेज ट्रेन ट्रकों से चल के यहाँ पहुंचेगी ट्रालों से। उसके बाद में यहाँ उतरेगी और उसके बाद ये चलना सड़क के रास्ते आएगी और फिर पटरी पर सवार होगी। हाँ, फिर उसके बाद ये गाड़ी पटरी पे आएगी। अब रामजन्म नगर ने अभी तो रेलवे बोलने को तैयार नहीं कि पटरी पे आएगी कब गाड़ी है। तो देखते हैं, जब भी होगा तो हम आपको बता देंगे इस मामले में। एक और खबर रेलवे की ये भी कि लंबे समय से इंदौर का जो रेलवे का मार्ग है, इंदौर दोनों ट्रैक गए हुए हैं, जो देवास और दूसरा ये उज्जैन वाले जो ट्रैक है, ये दोनों को लेकर ये था कि यहाँ पर सुरक्षा प्रणाली कवच नहीं था। अब इसके टेंडर हो चुके हैं और इस जगह पर जो सुरक्षा प्रणाली कवच बनाया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस पूरे ट्रैक पे, मतलब यहाँ से इंदौर से लेकर हम अगर बात कर लें उज्जैन के आगे तक, ये पूरे ट्रैक पे एक्सीडेंट की संभावना शून्य हो जाएगी। अगर दोनों साइड से कोई ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ भी गई है तो भी वो अपने आप ही संकेत देके अपने आप ट्रेन को रोका जा सकेगा। ट्रेन के सेंसर लगे हुए तो अपने आप ही ट्रेन कहीं ना कहीं रोक पाई जा सकेगी। हादसों पर नियंत्रण को लेकर एक अच्छा प्रयास है ये। और वैसे भी इंदौर में कहीं उतरने उतराने का मामला ट्रैक से हो जाए बात अलग है, पर फिर भी अगर इनके होने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर और निश्चितता बढ़ जाएगी। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से इंदौर बढ़ रहा है, इंदौर से देवास की बात कर लें, उज्जैन की बात कर रहे हैं, पूरे ट्रैक पर जो है आबादी भी बढ़ चुकी है और ट्रेनों की रफ्तार भी तेज। जिस तरीके से ब्रॉडगेज लाइन में बदल कर हम लोग जो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन पे चले गए हैं, उस रफ्तार के बाद में उसकी सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके की सुरक्षा कवच लगाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की एक दो बात कर लेते हैं। आज तो ट्रंप ने बोल दिया कि एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है और हालात सामान्य होने लगे। जैसे ही बाजार में खबर आई, शेयर बाजार में 500 अंक बाजार उछल गया। कच्चा तेल धड़ाक से नीचे आ गया, 80 के लगभग पहुंच गया कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी। और इसके अलावा शेयर बाजार के अलावा जो है रुपया भी अपने आप सुधर गया। मतलब 95 20 या 26 पैसे के लगभग वो भी आ गया, जो 96 के पार जा चुका था उस पर भी सुधार दिखने लगा। सारा खेल युद्ध पर रुकाने के ऊपर है। 2-4 दिन बाद अगर ट्रंप की तबीयत ठीक रही तो हो सकता है शायद अगर कुछ नहीं बोला और शांति बनाए रखी उन्होंने तो बाजार की रफ्तार फिर आ जाएगी, कच्चे तेल के हालात फिर सामान्य होने लगेंगे। सारा झगड़ा हारमुज खाड़ी को लेकर है। किसी भी हाल में ईरान जो है युद्ध के पहले की स्थिति वाले के अलावा कोई मानने को तैयार होगा नहीं। और अमेरिका हर बार युद्ध के पहले यही कहेगा कि हारमुज खाड़ी पूरी तरह से खाली कर दी जाए। दोनों को लेकर विवाद चलेगा। मुझे लगता है 5-7-10 दिन में जिनको तेल वेल खरीदना वो खरीद लें, जिनको नहीं खरीदना वो अगले समय का इंतज़ार करें। एक खबर ये, एक और बहुत अच्छी खबर है आज। हाई कोर्ट में 30 साल से लंबित 80,000 मामले हैं जिनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। पर ये हाई कोर्ट का ही मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी 10,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जिनका 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और ये लोकसभा में कानून मंत्री ने जानकारी दी, विधि विधायी मंत्री ने, कि ये इसके पीछे कई तकनीकी कारण है। पर अब जो है आज संविधान में वो अपना नया विधेयक लाके पेश किया जा रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने को लेकर कोशिश की जा रही है। और एक और खबर ये है कि आज जो है चुनाव हो गए, तीनों उपचुनाव, परिणाम लगभग पूरे आ गए हैं। बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को। जो भाजपा के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, बड़ा ज़मीन में से निकाल कर कहा गया था कि एक बार नए सिरे से जो बॉस है हमारे, तो बॉस बहुत बुरी तरह से अपने क्षेत्र में पिछड़ गए और बहुत ही बुरी तरह से प्रशांत किशोर ने हरा दिया। कब? जब बाकी दलों ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नितिन नवीन की ज़मीन कितनी कमज़ोर थी इससे ये पता लग गया। इधर अगर आप आ जाएं तो भाजपा को दतिया में, हालांकि ये सीट पिछली बार भी कांग्रेस के पास थी, इस बार भाजपा में नरोत्तम मिश्रा के रहने और नहीं रहने से कोई बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, पर यह हुआ कि एक ताकतवर नेता को दरकिनार करके भाजपा ने जो प्रयोग किया था उसे बहुत बुरी तरह से मार खा गई। परिणाम ये हुआ ये सीट भाजपा के पास आते आते वापस चली गई, जबकि सरकार भाजपा की ही यहाँ पर है। तो ये वो खबरें थी जो हम आपको जानकारी में दे देते हैं। शहर की चुनिंदा खबरों के अलावा राष्ट्रीय स्तर की कुछ जानकारी भी हम आपको देते हैं। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया और चैनल को ज़रूर करिए आप, ताकि और भी कार्यक्रम आपको, इसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम जो भी आते हैं वो आपको दिखने लगेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।